हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर अंजलि अग्रवाल। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आप अपनी कोर मसल्स की स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। तो कोर मसल्स की हम जब बात करते हैं तो दीज आर द मसल्स जो हमारी स्पाइन की इनर स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दीज आर द मसल्स दैट प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ स्पाइनल इंजरी, बैक इंजरी और किसी भी टाइप का अगर पेन हो तो इसकी जो मसल्स की ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारे एब्डोमिनल्स जो होते हैं वो कोर मसल्स के अंदर आते हैं, बट नॉट ओनली दिस, जो भी हमारे टॉर्सो के मसल्स हैं लाइक ऑब्लिक्स और एक्सटेंसर्स, बैक एक्सटेंसर्स, जो पीछे के मसल्स हैं, सब मिला के कोर मसल्स बनाते हैं। तो ट्रेनिंग द कोर मसल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग एनी काइंड ऑफ इंजरी एंड ऑल्सो इफ़ वीकनेस इज़ देयर तो भी हम इसकी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो एफिशिएंटली करें, बिकॉज़ अगर मसल्स की एफिशिएंसी फुल नहीं होगी तो हमारे जो बॉडी है वो जल्दी थक जाएगी और पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हमारे स्पाइनल मसल्स को हेल्दी रखें एंड वांट टू से दैट कि अगर आपको कुछ पहले से बैक इश्यूज़ हैं लाइक प्रोलैप्स डिस्क या कोई इंजरी हुई है या फिर कोई भी टाइप का सर्जरी से आप पास हुए हैं तो आपको अपनी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में ही एक्सरसाइजेस करनी है। अदरवाइज़ यू कैन डू इट एंड दे आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस इन कीपिंग योर स्पाइन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सो लेट्स स्टार्ट। तो इन द फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कोई भी एक सरफेस के ऊपर लेट जाना है। लेटने के लिए आप या तो योगा मैट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नीचे बैठना अलाउड हो। अदरवाइज़ आप अपने बेड या सोफ़ा के ऊपर भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि बस जो सरफेस है वो बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेल पैडेड और ऐसा सरफेस होना चाहिए जिस पे आपकी स्पाइन जो है अपना शेप, नेचुरल शेप मेंटेन कर सके। तो इन द फर्स्ट एक्सरसाइज आपको इस तरह से लेट जाना है, दोनों पैरों को मोड़कर, और इसको हम क्रूक लाइन पोजीशन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको लेट जाना है और उसके बाद आपको आपकी कमर को नीचे की तरफ पुश करना है। आपकी कमर से आपकी सरफेस को नीचे की साइड पुश करना है। मेक श्योर आपकी सांस रुकनी नहीं चाहिए ये करते टाइम, और इस तरह से आपको पुश को मेंटेन रखना है और उसके साथ आपको अपने पैरों को इस तरह से उठाना है लाइक दिस। ऑल्टरनेटिवली आपकी पुश, कमर को नीचे पुश करते हुए आपको दोनों पैरों को बारी बारी ऊपर की तरफ उठाना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज। तो ये आप 5 टाइम्स ऑन ईच साइड कर सकते हैं। दोनों पाँव को 5 बार दोनों साइड ऑल्टरनेटिवली आपको उठाना है और ये एक बार में आप 20 रिपीटिशंस कर सकते हैं। सो एक बार आपने कमर को दबाया, दोनों पैरों को इस तरह से 10 टाइम्स उठाया, देन यू हैव टू रिलैक्स। फिर से आपको कमर को नीचे दबाना है और फिर आपको ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑल्सो आपको अपने पीठ के बल सो जाना है, जैसे हमने पहले की एक्सरसाइज में किया था, इस तरह से लाइक दिस, और दोनों पैरों को घुटनों से इस तरह से मोड़ देना है और हाथों को अपने सरफेस के ऊपर रख देना है। और हमारे जो फिर से हमारे जो पेट के मसल्स हैं उनको थोड़ा सा प्रेस करना है और उसके बाद हमारी कमर को इस तरह से ऊपर उठाना है लाइक दिस। सो कमर को नीचे प्रेस करना है पहले और फिर हमारी कमर को ऊपर को इस तरह उठाना है। होल्ड रखना है 5 to 7 सेकेंड्स एंड देन यू हैव टू रिलैक्स। आपको इस चीज़ में जो ध्यान रखना है वो है कि इसमें आपके पेट के मसल्स, आपके थाई मसल्स, आपके ग्लूटियल मसल्स मतलब आपके बटक्स के मसल, हिप्स के मसल्स वर्क करने चाहिए। आपके हाथों के मसल वर्क बिल्कुल नहीं होगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो सबसे पहले आपको अपनी कमर को थोड़ा नीचे दबाना है, फिर आपको कमर को ऊपर लिफ्ट करना है
मेंटेन रखना है, 5 to 7 सेकेंड का होल्ड रखना है, एंड देन यू हैव टू रिलैक्स. सो दिस एक्सरसाइज ऑल्सो यू कैन रिपीट इट फॉर 10 टाइम्स एट अ टाइम, और धीरे धीरे आप इसको 20 रिपीटिशंस तक कर सकते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको इस तरह से अपने हाथों के ऊपर और पैरों के ऊपर वज़न लेना है, और ये एक्सरसाइज कोर मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है. सो लेट मी शो यू. इस तरह से आपको अपने हाथ दोनों नीचे रख देने हैं और अपने घुटनों पे भी आपको वज़न लेना है, और आपके जो हाथ हैं वो एग्जैक्टली आपके शोल्डर की लाइन में रहेंगे. इस तरह से इट शुड मेक 90 डिग्री फ्रॉम योर शोल्डर्स, और आपके जो नीज़ हैं वो बटक्स, आपके बटक्स के एकदम 90 डिग्री पर रहेंगे लाइक दिस. और उसके बाद फिर आपको अपने हाथ और पैर को साथ में ऊपर की तरफ उठाना है लाइक दिस. सो इस तरह से आपको अपने बॉडी को बैलेंस करना है अपने एब्डोमिनल्स के ऊपर. मेक श्योर कि आपका जो वेट है वो हाथ या पैर पे ज़्यादा ना आए. आपको अपना जो बैलेंस है वो आपके एब्डोमिनल से करना है, और फिर दूसरी साइड इस तरह से आपको करना है. होल्ड इट फॉर 4 to 5 सेकेंड्स ऑन ईच साइड, एंड देन रिलैक्स दिस वे. You can repeat this exercise for 4 to 5 times on each side. Initially आपको थोड़ा difficult लगेगा, but धीरे धीरे you will find it easy. So this is the another exercise for your core muscle training. These were the few exercises जिससे आप अपनी स्पाइन के इशू को सॉल्व कर सकते हैं, पेन को रिड्यूस कर सकते हैं. सो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.